वास्तविकता के साथ जागो। इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। तो अगले वर्सेस में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट में बोला हुआ है इनन्यूमरेबल स्टार्स। इसमें वर्स दिया गया है जर्माया चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 22 का। तो यहाँ पे साइंस के बारे में बताया गया हुआ है कि साइंस पहले बोलती थी कि हमारे पास 1100 स्टार्स है, और फिर आज हमारी साइंस बोलती है कि हमारे पास में इनन्यूमरेबल ऑफ स्टार्स है। तो इस क्लेम की तरफ आगे में बढ़ते हम। तो ये रहा बाइबल का वो सारा वर्स जहाँ पे बताया गया हुआ है। जर्माया चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 22। I will make the descendants of the David my servant and the Levites who ministers before me as the countless as the stars in the sky, as the measureless as the sand on the seashores। तो यहाँ पे तो बात आ जाती है कि हाँ, एक फैक्ट थोड़ा तो सही है कि यहाँ पे बाइबल के अकॉर्डिंग जो स्टार्स है वो काउंटलेस है। पर जैसे कि हमने देखा है पिछले पोस्ट में, जो यहाँ पे साइंस के ऊपर में जो एलिगेशन लगाया हुआ था, ये पहले साइंस ने बोला कि हमारे पास 1100 स्टार्स है। क्या सच्ची में साइंस ने ऐसा कभी कहा था कि 1100 स्टार्स है या नहीं? तो हम देख लेते हैं साइंस बोलती क्या है इस बारे में। अकॉर्डिंग टू साइंस कितने नंबर्स ऑफ स्टार्स हो सकते हैं? तो यहाँ पे देखें, इसका जवाब आता है कुछ इस तरीके से। रेड, व्हाइट एंड ब्लू स्टार्स आर गिवन ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ द लाइट बाय मेजरिंग द starlight specifically its color and brightness. Astronomers can establish how many stars our galaxies hold. With that method, discovered that the Milky Way galaxy is about 100 billion stars. Or now, the next setup using the Milky Way galaxy as our model, we can multiply the number of the stars in a typical galaxy 100 billion by the number of the galaxies in the universe 2 trillion. The answer is an absolute astronomical number. There are approximately 200 billion trillion stars in our universe. Now, to put in another way, 200 सेक्ट्रिलियन। अब जैसे कि जो साइंस के ऊपर क्लेम बता, हाँ, तो यहाँ पे पब्लिक देखा जा सकता है कि जनरली क्या है। अब साइंस के ऊपर में जो एलिगेशंस लगाते हुए बोला जा रहा था कि जो हमारे जो नंबर ऑफ स्टार्स है वो इनन्यूमरेबल है, पर साइंस के अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है, जो भी सारी चीजें स्टार्स है वो एक लिमिटेड नंबर में है, वो अनलिमिटेड नहीं है। तो एक और क्लेम यहाँ पे साइंस का पे डिबंक होता हुआ है। अब लगे हाथ एक काम कर लेते हैं, 2 मिनट के हम सपोजिशन कर लेते हैं कि हमारे पास में इनकाउंटेबल नंबर ऑफ स्टार्स अकॉर्डिंग टू इनके अलावा। तो यहाँ पे देखते हैं सब कुछ क्या होता है। तो ये आता है पब्लिक, देखिए ऑडियंस, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। जेनेसिस चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 14 से लेके 18 तक। तो यहाँ पे ज्यादा मैं क्लियर कट आता हूँ वर्स नंबर 16 पे। तो यहाँ पे हमारे प्यारे यहोवा बोलते हैं, I will make your offsprings like a dust of the earth, and that if anyone could count the dust, then your offspring will could count be the counted. Go and throughout the length and the breadth of the land, for I am giving it to you. यहाँ पे जो यहोवा है वादा करते हैं अब्राहम से कि मैं तुम्हारे जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे, मतलब तुम्हारे जितने भी बच्चे होंगे, उनको मैं जो अर्थ पे डस्ट है, अगर कोई इसको काउंट कर पाए तो उतने नंबर्स में मैं बनाऊंगा। अगले यहाँ पे देखते हैं इस वर्ष में, फिर यहाँ पे भी देखा जाए। हाँ, तो यहाँ पे आते हैं हम वर्स नंबर 5 पे। तो वर्स नंबर 5 में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, he took him outside and said, look up at the sky and count the stars, if indeed it you can count them, that they said you shall be offspring in this number। तो यहाँ पे यहोवा ने एक और बार वादा किया हुआ है कि मैं जो तुम्हारे ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनको स्टार्स के काउंट में बनाऊंगा। अगले इसमें बढ़ते हुए, यह जेनेसिस का चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 15 से लेके 18 तक। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि एक नंबर का नंबर, हाँ, मैं वर्स नंबर डायरेक्ट 17 पे आ रहा हूँ। यहाँ पे एंजल बताता है अब्राहम को, आई विल श्योरली ब्लेस यू एंड मेक योर डिसेंडेंट्स एज द नंबरस एज द स्टार्स इन द स्काई, एज द सैंड ऑन द सी शोर। तो यहाँ पे भी बताया गया हुआ है बाइबल में, जो अब्राहम की जितने भी डिसेंडेंट्स होंगे, मतलब जो जितनी भी ह्यूमन पॉपुलेशन होंगे आगे, वो जितने नंबर्स ऑफ स्टार्स है स्काई में उतने नंबर्स होंगी। तो यहाँ पे भी इस वर्ष में भी एक और बताया गया है जेनेसिस के चैप्टर नंबर 26 में, एक और ऐसा ही वादा है। ये आता है वर्स नंबर 4 में, आई विल मेक योर डिसेंडेंट्स एज नंबरस एज द स्टार्स इन द स्काई एंड विल गिव देम ऑल द लैंड्स एंड थ्रू आउट योर ऑफस्प्रिंग्स।
ऑल द नेशंस ऑन द अर्थ विल बी ब्लेस्ड। अब आते हैं यहाँ पे एक और में, होशिया चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 10। Yet the Israelites will be like the sand on the seashores, which cannot be measured or counted. In the place where it all said to them, "You are not my people," they will call the children of the living God. तो देखा जा सकता है पब्लिक यहाँ पे कैसे कि हमारे प्यारे प्यारे यहोवा जी ने हमको वादा किया हुआ है अब्राहम को कि देखो मैं तुम्हारे जितने भी बच्चे रहूंगा उन सभी को मैं इतने नंबर में बनाऊंगा, इतने नंबर में बनाऊंगा जैसे कि आसमान में सितारे हैं। अब जैसे कि हमारे क्रिश्चियन भाई ने अपने बाइबल में क्लेम कर लिया हुआ था पोस्ट में कि आसमान में इन नंबरेबल ऑफ स्टार्स है, तो इसके हिसाब से जो हमारे प्यारे यहोवा जी हैं हम सबको बनाने वाले हैं आसमान के सितारों के नंबर्स में। अब भाई ने क्लेम किया था कि हमारे जो सितारे हैं इनफाइनाइट नंबर में है, तो उसके हिसाब से ह्यूमन पॉपुलेशन को भी इनफाइनाइट होना चाहिए। और हम देखते हैं आगे कि आज तक हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन पहुंची ही कितनी है। हाँ तो देखिए, हाउ मेनी पीपल्स हैव बीन लिव ऑन अर्थ। तो जनरली मैं बता देता हूँ कि क्रिश्चियन थियोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं, क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग जो हमारा यूनिवर्स है वो बस 6000 साल पहले बना है। और मैं जो डेटा दिखा रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू दिखा रहा हूँ हमारे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से जो बिलियंस ऑफ ईयर्स में हमारे अर्थ का इवोल्यूशन हुआ उसका 13.7 बिलियन साल पहले हमारा यूनिवर्स फॉर्म होना शुरू हुआ था। और कुछ न्यू रिसर्च है जो बोलती है 27 बिलियन ईयर्स, पर लेट्स अज्यूम कि हम 13.7 बिलियन का डेटा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि कितने नंबर्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन जब से हमारा इवोल्यूशन हुआ और ह्यूमंस का बॉर्न होना शुरू हुआ तो कितने नंबर में थे। तो अबाउट 117 बिलियन मेंबर्स ऑफ आवर स्पीशीज हैव बीन एवर बोर्न ऑन द अर्थ। तो देखिए, पहले तो हमारी यहोवा जी बोल रहे थे कि मैं तुम सबको बनाऊंगा स्टार्स के जैसे काउंटलेस नंबर में, और हमने स्टार्स को भी देख लिया, स्टार्स कितने 200 सेप्टेलियन है। और हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन जब से हमारा सबसे पहले अर्थ पे फॉर्मेशन हुआ तब से लेके आज तक कितनी गई है, सिर्फ 117 बिलियन। ये कितना बड़ा मजाक हो रहा है हमारे साथ में यहाँ पे। और उसके बाद में फिर लोग बोलते हैं जीसस कमिंग सून, जीसस जल्दी वापस आने वाले हैं, जीसस आएंगे तो हम सबको लेके चले जाएंगे हेवन में, हेवन में जाके हम मजे करेंगे। तो ह्यूमन पॉपुलेशन उतनी लिमिट तक पहुंच ही कैसे सकते हैं। इसका तो दो ही चीजें आती है कि पहले हमारे प्यारे यहोवा जी को पता नहीं था कि हमारे गैलेक्सी में कितने नंबर ऑफ स्टार्स है। दूसरा, अगर पता था इसका मतलब हमारे प्यारे यहोवा जी ने हमसे झूठा वादा किया था। हमारे गॉड तो झूठा वादा भी करते हैं। हाँ तो यही बोला जा सकता है कि मैंने ऐसा कब कहा। तो ये चीजें आएंगी साइंस के बारे में कि ऐसा कब कहा मैंने।